सात पीढ़ी पहले लाल बहादुर दुबे हमारे पूर्वज हैं, जो कि मुसलमान होकर लाल मोहम्मद शेख हो गए थे। तो मैं उनका अपना जो है टाइटल उन्हीं का टाइटल अपना रहा हूँ। तो ये सवाल एक मेरे मन का काम ऐसे कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं, ये सोच के ये भ्रम फैला हुआ है कि यहाँ का मुसलमान ईरान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, तुर्की से आया है, अरब से आया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ का मुसलमान कहीं से ना है, वो इसी मिट्टी का यहीं का है। और हम यही सोच के अपने पूर्वजों की जाति का उपयोग किया, और ये तो हम जानते चले आ रहे हैं बचपन से, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ब्राह्मण थे, हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, मैंने उसी का प्रयोग किया। तो हमारे यहाँ गौपालन परंपरा चला। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान, आरएम न्यूज़ A7 न्यूज़ से। दोस्तों आज हम लोग मौजूद हैं किराकत में। जिस तरह से बात आज पूरे देश में और समाज में जिस तरह से उठ रही है, डेहरी गांव बताया जा रहा है कि आज यहाँ हमारे बीच में नौशाद जी मौजूद हैं। सवालों के सवाल इनसे हम बात करते हैं, इनसे ज़्यादा हम चर्चा करते हैं। सर आपका मैं चैनल में पहले स्वागत करता हूँ। आपका शुभ नाम बताएं, आपका पूरा परिचय बताएं। धन्यवाद आपका। मेरा नाम नौशाद अहमद दुबे है, डेहरी गांव है, किराकत तहसील है, जिला जौनपुर है। तो जिस तरह इस समय पूरे देश में आग लगा हुआ है हिंदू मुसलमान को लेके, अपने नाम को परिवर्तन को देखते हुए, ये ऐसा आपने कब सोचा, ये बातें कहाँ से कब कैसे आई? उसी आग को मिटाने के लिए मुझे लगा कि ये बड़ा प्रभावी कदम है, मैंने इसको अपनाया। आग मिटाने का काम ऐसे कि भाई हमारे बीच में जो दूरियां हैं, ये सोच के ये भ्रम फैला हुआ है कि यहाँ का मुसलमान ईरान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, तुर्की से आया है, अरब से आया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ का मुसलमान कहीं से ना है, वो इसी मिट्टी का यहीं का है। और हम यही सोच के अपने पूर्वजों की जाति का उपयोग किया, और ये तो हम जानते चले आ रहे हैं बचपन से, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी कि हम ब्राह्मण थे, हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, मैंने उसी का प्रयोग किया। तो अभी तक आपने ये समाज में जिस तरह से बात फैल रही है, तो आपके मन में ये बात आई कब, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? ये मेरे मन में ये बात आई करीब 5-6 महीना पहले। हिंदू मुस्लिम में आपस में प्रेम व्यवहार जगाने के लिए हमारी संस्था का एक प्लेटफार्म है, हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र के नाम से। हम उसके अंतर्गत आजमगढ़ के मटीनगंज तहसील के छाँव या बिस्वा गांव के लीजिए, वहाँ पे भी गए। वहाँ में जाके पता चला कि एक ब्राह्मण परिवार हैं, जिनके परिवार के ही कुछ लोग, ये छाँव का जो मुसलमानों का गांव, ये पूरा गांव है उसी में से। तो मैं उनके पास भी गया, उनका नाम सुभाष मिश्रा जी है, मेरे पास उनका नंबर वगैरह भी, अगर चाहिए किसी को मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने एक घटना जो बताई कि एक ब्राह्मण परिवार की महिला थी, जो गरीब भी थी और बेसहारा थी। तो उनका सहारा कोई और नहीं बना, बल्कि वही मुस्लिम परिवार बना, जो कि ये जानता था कि ये मेरे परिवार की ही हैं। तो वो प्रेम उनका इसीलिए न जगा कि उनको ये पता था कि ये ब्राह्मण थी। तो अगर हमें भी ये पता चलेगा कि आप मेरे परिवार के, आपको ये पता चलेगा ये नौशाद अहमद भले ये मेरे परिवार के, तो प्रेम जगना प्राकृतिक चीज़ है। मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, मेरी संस्था का उद्देश्य है, संस्था आगे बढ़ा रही, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। यानी संस्था से जुड़ने के बाद आपके मन में परिवर्तन हुआ कि मैं ऐसे कदम उठाऊं। तो जिस तरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ गायें आप रखी हैं, जिस तरह का हिंदुओं में देखा जाता है गाय हमारी माता है, ऐसे बोला जाता है। तो आपके गांव पालने का ये शौक़ कहाँ से कब कैसे हो गया? भाई ये भी पुश्तैनी है, कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा कहूँगा कि ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। जैसे हर जगह अपना गौ पालन, कहीं भेड़ पालन, कहीं बकरी पालन होता था, तो हमारे यहाँ गौ पालन परंपरागत चला आ रहा है। तो वही एक हिस्सा है, ये भी कोई अलग से चीज़ नहीं है। लेकिन कहीं ये सोचने नहीं लग रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति गाय पाल रहे हैं? नहीं, संभवतः आप मुसलमान, इस पे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा जी, संभवतः आप मुसलमानों से उतना ज़्यादा नहीं आपका संबंध होगा। मैं तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान बता सकता हूँ जिनके यहाँ गाय गौ पालन ज़माने से चला रहा, और उसका भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म ने गाय के प्रति कोई दुर्भावना रखी है। मैं इस्लाम धर्म के अनुरूप ही गाय पाल रहा हूँ, अगर ये भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है, इसका दूध खाओ ये दवा है, इसका घी खाओ ये अमृत तुल्य है। तो मांस से बचने की जब उन्होंने बात किया है, तो कहीं ना कहीं जब आप उसको सुरक्षित रखेंगे तब तो दूध घी खा पाएंगे। तो ये इस्लाम से जुड़ा हुआ इसको कह लीजिए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो आपने अब नाम के पीछे अब क्या लगा रहे हैं इस समय सर? नौशाद अहमद दुबे। ये दुबे मन में कहाँ से आ गया? शुक्ला भी हो सकता था, तिवारी भी हो सकता था, दुबे ऐसा क्या बात है? भाई अगर आपके पूर्वज जिस जाति जिस बिरादरी के रहेंगे, आप वही ना रखेंगे, दूसरा क्यों रखेंगे? पूर्वज की बात करें, कितने साल आप मतलब चले जाएं? ये मेरी चले जाएं हम 7 पीढ़ी पहले लाल बहादुर दुबे हमारे पूर्वज हैं, जो कि मुसलमान होकर लाल मोहम्मद शेख हो गए थे। तो मैं उनका अपना जो है टाइटल उन्हीं का टाइटल अपना रहा हूँ। तो इस सवाल एक मेरे मन में थोड़ा सा सर कि 2014 के बाद जो सरकार, मौजूदा सरकारें आई, जो मौजूदा सरकार हैं, 2014 के बाद जिस तरह से राम भक्त, राम मंदिर बना और भगवाधारी जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर डर हो गया कि लोगों का कहने पर नहीं अब तो करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी? इस पे आपको जो समाज में क्या देख रहे हैं इसमें? अगर ऐसा ही होता तो इस देश का सारा मुसलमान डर बस देश से छोड़ के चला जाता है कि भाई अब तो हमारा इस देश में कुछ बचे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सोचना बिल्कुल। बहुत जगह ये बातें आ रही हैं कि घर वापसी आ रहे हैं। तो घर मैं कब छोड़ा हूँ कि घर वापसी? भाई घर वापसी अगर आपको करना, आइए बांग्लादेश को वापस लाया जाए, आइए पाकिस्तान को वापस लाया जाए, आइए अफगानिस्तान को वापस लाया। मैं घर कब छोड़ा हूँ? मेरा घर पुश्तैनी घर यही है, मैं अपने पुश्तैनी घर में हूँ। मैं कब घर छोड़ा हूँ? घर वापसी की बात आप कर रहे हैं। सर ये सवाल है कि जो ये आप टाइटल लगा रहे हैं अभी करंट में, ये केवल आपके परिवार में कहाँ तक ये लगा रहे हैं? आपके बेटे पुत्र, अगर वधू की बात करें हम लोग सब जो, तो कहाँ तक लगा रहे हैं आप? सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, जो मैंने कहा 300-350 लोग, तो उस तरीके से आगे आगे लगाने वाले अभी मेरे जैसे चंद लोग हैं जो ये कर रहे हैं। उनको अभी ये देखना है कि समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद सारे लोग धीरे धीरे गाँव लगाएंगे। में कितने लोग होंगे जैसे कि परिवर्तन किए होंगे, नाम क्या? 65-70 लोग हैं जो इस चीज़ को मान के चल रहे हैं और ऑफ रिकॉर्ड इस चीज़ को कहेंगे भी। अच्छा। लेकिन ऑन रिकॉर्ड भले ही वो उस चीज़ से बचें। तो केवल ऐसे आपके ही मन में लोग आपसे क्यों बातें कर रहे हैं, आपके ही समाज में क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, और भी लोग क्यों पीछे हैं? भाई उसको पीछे हम क्यों कहेंगे? आज आप जो है किसी के सामने कैमरा रख के बुलवाना चाहेंगे, कोई नहीं बोलना चाह रहा, अब उनका वो मसला है। ऐसा अच्छा कि नहीं कि आप वो सक्षम नहीं हो? नहीं, सक्षम ना सक्षम की बात नहीं, ये तो होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। हर कोई सक्षम, कोई किसी को खाना नहीं पहुंचाता है कि कोई सक्षम और ना सक्षम देखे। आप अंदर से कितने मजबूत हैं, मैं अंदर से मजबूत है इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। उनके अंदर कुछ होगी वैसी भावना जो अंदर से मजबूत नहीं होंगे। मतलब जिस तरह से आप नाम बदले हैं, आगे का क्या आपका मतलब? आप लोग बार बार यही चीज़ कह रहे हैं नाम बदले। मैंने नाम कहाँ बदला भैया? मेरा नाम वही है और मेरे पूर्वजों का नाम मैंने ऐड कर लिया। बदला क्या मैंने? मेरे पूर्वज दुबे थे, मैं तिवारी हो गया हूँ क्या? मेरे पूर्वज दुबे थे, मैं यादव लिख लिया हूँ क्या? श्रीवास्तव लिख लिया हूँ? बदला मैं क्या हूँ? तो ये आगे का इस पे क्या आपका भविष्य, मतलब कहाँ तक जा रहा है ये आगे का? ये कंटिन्यू रहेगा? भविष्य की चीज़ें भविष्य में हैं। जैसे उस समय लोगों ने छोड़ा तो उसके पीछे का कुछ रीज़न रहा होगा जिसको तो मैं नहीं जानता। आज हम पकड़ रहे हैं तो मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ कि प्रेम सौहार्द को बढ़ाना, लोगों के अंदर ये जताना कि हम यहीं के हैं, हम कोई अलग से नहीं आए हैं। तो जो लोग इससे सहमत होंगे वो